आगी को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं, जिस राख से बना बारूद उसे योगी आदित्यनाथ कहते हैं। याद रखना इस बात को। दिए जलाओ और खुशियां मनाओ, कोई ऐसा कांड मत करना उत्तर प्रदेश में कि रात को कांड करो, सवेरे बुलडोजर चले, उसके बाद तुम्हारा टपाटप 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 हो। क्या बात है, क्या बात है। नो जेल नो बेल, सीधा प्रभु से मेल। नो जेल नो बेल, सीधा योगी बाबा ने कह दिया। दुपट्टा कंधे से हटा के दिखाओ, तुम्हारा हाथ भी नहीं रहेगा, सीधा प्रभु से मेल। जो जिस भाषा में समझे उसे उसी भाषा में समझा दो, जो जिस भाषा में समझे उसी भाषा में समझा दो। लातों के भूत तो बातों से मानते ही नहीं है। योगी जी का जो बयान आया है कि त्योहार के समय अगर कोई विघ्न डालेगा तो वो सलाखों के पीछे होगा, क्या कहेंगे उसको लेकर? वाह, क्या बात कही। त्योहार में कोई खलन डालेगा, विघ्न डालेगा, तो उसका विघ्न हरता कौन है? बाबा योगी आदित्यनाथ। बाबा उसको ऐसी सबक सिखाएंगे कि जो ऐसे काम करेगा उसका अच्छी तरह बाजा बजाएंगे। याद रखना बाबा का ये बात। अब बिल्कुल सही, जो मेरे उत्तर प्रदेश के सीएम को कह रहे हैं कि क्या नाम है, ये तो घुसपैठिया हैं, मैं तो उनसे भी पूछता हूँ, ये एक चीज बताओ, कल को मेरे सीएम हमारे पीएम मोदी जी बैठे हुए हैं, उनको भी कह दोगे ये तो गुजरात से आए हुए हैं, ये क्यों पीएम बने हुए? जनता जिसको समझ में आता है उसको सीट पे बैठाती है, नहीं तो उसको पता है कि इसको कैसे उखाड़ के फेंकना है, उसे अच्छी तरह आता है। हमारी बात सुनो, डिम्पल यादव के पिताजी या वो भी तो उत्तराखंड के हैं, उनको भी कह दो मेरे पापा तो घुसपैठिया हैं, उनको भी कह दो मेरे पापा तो घुसपैठिया हैं। उनको तो ये अगले जी क्या कहेंगे, वो तो मेरे ससुर जी हैं, वो तो मेरे ससुर जी हैं। मैंने कहा अच्छा, बेटी उन्होंने आपको ब्याह दी, उसके बाद ससुर को घुसपैठिया नहीं कहोगे, क्योंकि वो तो ससुर जी हैं, वो तो ससुर जी हैं। ये हाल है, बताओ तो क्यों कहा होगा घुसपैठिया, ये बताइए। मेरी बात सुनो, ये इसलिए बाबा जी को घुसपैठिया बता रहे हैं क्योंकि जो तारों के नीचे से आ रहे हैं वो इनके मौसा जी हैं, इनके मौसा जी हैं, इसीलिए उनको बाबा जी को बोले। बाबा जी मेरे उत्तर प्रदेश में पड़े हैं, उत्तराखंड में पड़े हैं और जमीन से जुड़े हैं। उनको मालूम है कि किस तरह मेरे जमीन की रक्षा करनी है और किस तरह मुझे लोगों की रक्षा करनी है, उनको अच्छी तरह आता है। ना कि तुम्हारे तरह कि जाओ, अभी तो कुछ ही बहन बेटियों की इज्जत लुटी है, कोई सारे हिंदुस्तान के लिए यही डायलॉग बोला था। मुजफ्फरपुर में कुछ ऐसी जगह हुआ था इनके पिताजी ने, तो ये क्या समझेंगे बहन बेटियों के इज्जत के बारे में, जो सरेआम लुटवा देते थे और कुटवा देते थे और कार्रवाई नहीं होती थी। त्योहार के समय में योगी जी का एक बयान, क्या संदेश देने चाहते हैं योगी जी? संदेश यही देने चाहते हैं, ये शुभ दिवाली का ये टाइम है, दिए जलाओ और खुशियां मनाओ, कोई ऐसा कांड मत करना उत्तर प्रदेश में कि रात को कांड करो, सवेरे बुलडोजर चले, उसके बाद तुम्हारा टपाटप 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 हो। हाँ, इसीलिए बाबा समझा रहे हैं कि ऐसा काम मत करना कि आज अमावस है, कल दूसरे की अमावस मनाने चले जाए और रात को चोरी करने चले जाए या जगाने चले जाए, तो बाबा की पुलिस जागी हुई है तुम्हारा टपाटप 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 करने के लिए। कह रहे हैं हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं योगी जी ये बयान देकर, हिंदू मुस्लिम का साफ साफ नजर आ रहा है इसमें। तो मेरी बात सुनो, त्योहार के टाइम पे सारे भाई अपने अपने काम कर रहे हैं, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, सब अपने अपने दुकान पे रोजी रोटी कमा रहे, तो इसमें हिंदू मुस्लिम कहाँ हुआ? कुछ नहीं हुआ। ये चंद लोग जो बैठे हुए हैं, जो हमें बांटने और बरगलाने की कोशिश करते हैं, उनकी बातों में मत आना, नहीं तो तुम्हारे घर भी बुलडोजर चलेगा। आप योगी जी पे इतना विश्वास क्यों करते हैं? योगी जी की इतनी तारीफ क्यों कर रहे हैं? देखो, तारीफ जो तो तारीफ करने लायक होगा उसे तारीफ करेंगे, और जो जूता खाने वाला होगा उसे जूता खिलाएंगे। हाँ, जो चप्पल छोड़ के भागने वाला होगा, जो चप्पल भी छूटा जूता भी छूटा बरेली के बाजार में, हत्तर और पत्थर उठाओगे तो हाथ भी टूटेंगे बरेली के बाजार में। तो ये हाल है। योगी जी ने एक बयान ये भी दिया था कि भाई जिसको यमराज के पास जाना हो वो लड़की छेड़ के दिखाए, महिलाओं को छेड़। क्या बात है, क्या बात है। नो जेल नो बेल, सीधा प्रभु से मेल। नो जेल नो बेल, सीधा योगी बाबा ने कह दिया। दुपट्टा
कांटा कंधे से हटा के दिखाओ, तुम्हारा हाथ भी नहीं रहेगा, सीधा प्रभु से मेल। तो ये बात कहीं ना कहीं सत्य कही है और सत्य होके रहेगी। और जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं, जिस राख से बना बारूद उसे योगी आदित्यनाथ कहते हैं। याद रखना इस बात को। क्या बात कर रहे हैं, सच में? बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए कह रहा हूं मेरे उत्तर प्रदेश के भाइयों, खुशियां मनाना पर दायरे में रह के मनाना और कहीं दारू पी के किसी को छेड़ने मत चले जाना। हाँ, नहीं तो तुम्हारा एक ही कांड होगा, टपाटप टपाटप ये होगा। इस बात को याद रखें। उत्तर प्रदेश के जितने भी जो बदमाश गुंडे इस टाइप के लोग हैं। लेकिन कह रहे योगी जी प्यार की भाषा से बात ही नहीं कर रहे, बताइए। भाई देखो मेरी बात सुनो, एक कहावत है, जो जिस भाषा में समझे उसे उसी भाषा में समझा दो। जो जिस भाषा में समझे उसी भाषा में समझा दो। लातों के भूत तो बातों से मानते ही नहीं है। बड़े खुश हैं योगी जी। लातों के भूत बातों से नहीं मानते और इसीलिए कहते हैं जो जूते का हार पहनने वाला हो उसे माला फूलों का पसंद ही नहीं आता है। ठीक है, तो इस बात को याद रखो। उत्तर प्रदेश मेरा उत्तम प्रदेश है। लड़की छेड़ के दिखाओ, तुम्हारा प्रभु से मेल है, प्रभु से मेल है। इसीलिए कहते हैं ये वो राज नहीं है ममता का। अभी क्या नाम है, दुर्गापुर में रेप हो गया। अब पता है रेप हो गया, उसके बाद ममता पता है क्या करे, बेटियों घर से बाहर मत निकलना। मैंने कहा क्यों? आओ उत्तर प्रदेश में घर से बाहर भी निकलेंगी और मौका पड़ा तो चप्पल से स्वागत करेंगी। और योगी की पुलिस तुमको ऐसा इंतजार करेगी, अच्छा बेटा लड़की छेड़ के आए हो, बलात्कार करके आए हो, तब तो तुम ऊपर जाओ, यहाँ तुम्हारा कोई काम। दीदी तो कह रही है कि समय रात के समय में बाहर ना निकले। तो ममता जी को खुद को डर है कि वहाँ ममता, एक चीज बताओ, अगर उनकी बहन होती या उनकी बेटी होती तब भी क्या ये बात बोलती? नहीं ना। मेरे उत्तर प्रदेश की जितनी बहन बेटियां माताएं बहनें हैं सब योगी के हैं, सब योगी के हैं और योगी के लिए वो लड़ रही हैं। और इसीलिए योगी के लिए ही वो पूजती हैं और योगी को ही मानती हैं कि जब मेरी बहन बेटियां सुरक्षित हैं और मेरा तब उत्तर प्रदेश सुरक्षित है और हम भी सुरक्षित हैं। आओ उत्तर प्रदेश में देखो, दिखा देंगे बाबा। हमारे बहन बेटियों से उत्तर प्रदेश में जाके पूछो कि मेरा उत्तर प्रदेश कैसा है। छेड़ के दिखाए, आंख उठा के दिखाए, आंखें निकाल ली जाती हैं। यह है उत्तर प्रदेश। अच्छा, एक बयान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिया त्योहार को लेकर कि जो इस रंग में भंग डालेगा वो सलाखों के पीछे होगा। क्या सही कहा उन्होंने? उन्होंने बिल्कुल सही कहा है। आप देखिए, इससे पहले योगी सरकार से पहले कभी क्या हिंदू त्योहार मनाया जाता था? उस टाइम क्या होता था, मस्जिद पे जाते थे, वहाँ पे चादर चढ़ाते थे, बकरीद पे जाकर वहाँ पे बकरीद मनाते थे। कि हिंदू त्योहार नहीं मनता था। हिंदू अब त्योहार मनाने लगा है, हिंदू अब जागा है, हिंदू को अब पता लगा है कि हमारा त्योहार मनाया जा सकता है। दिवाली जो अयोध्या में मनाई जाती है वर्ल्ड रिकॉर्ड है, उस वर्ल्ड रिकॉर्ड दिए को आप हर साल तोड़ते हैं, हर साल फिर दिए नए बनते हैं। उसमें आप ये देखिए रोजगार कितने को मिलता है, कितने दिए बनते हैं, कितने कुम्हारों को रोजगार मिलता है, कितने दीप बत्ती वालों को रोजगार मिलता है और हमारा त्योहार भी मनाया जाता है। ये छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है ये। आप इसे देखिए, इससे पहले कितने त्योहार मनाए जाते थे, आप खुद देखिए, इतिहास सब बताएगा आपको। लेकिन आज पब्लिक है, सब पता है उनको कि हमारे त्योहार मनाए जाते हैं। लेकिन लोग तो कहते हैं जो दीपावली दीपोत्सव में जो तेल बर्बाद होता है, इससे अच्छा किसी को गरीब को दे दे, वो मनाना क्यों है, इतना तेल बर्बाद कर दिया। आपको एक बात बताइए भाई साहब, बकरीद में बकरी मर गई, बकरीद में बकरी मर गई, खून नालियों में बह गया, उसका मांस रास्ते में पड़ा है, वो बहुत अच्छी चीज़ है, वो अच्छी चीज़ है क्या वो? आप हिंदू त्योहार में अगर धूप जलाई जाती है, अगरबत्ती जलाई जाती है, दिया जलाया जाता है, वो भी वातावरण को स्वस्थ करता है, साफ करता है, अशुद्ध नहीं करता। बकरी काटने के बाद अशुद्ध ही करती है, गंदी फैलाती है, बदबू फैलाती है। हमारा कौन सा दिया बदबू फैलाता है? भगवान के लिए अगर दिया जलाया जाता है तो भगवान को मनाने के लिए, भगवान से मन्नत मांग ले ताकि सभी स्वस्थ रहें, सभी खुश रहें, खुशहाल रहें, इसलिए दिए जलाए जाते हैं। पटाखों से प्रदूषण होता है। मेरे को एक बात का बात आई भाई साहब, इससे पहले ये इजराइल में युद्ध हो रहा है, रूस में युद्ध हो रहा है, हमास में युद्ध हो रहा है, बम पटाखे बड़े जबरदस्त फूट रहे हैं, कोई शेर का बच्चा खड़ा नहीं हुआ कि वहाँ पे भाई साहब क्या प्रदूषण हो रहा है। अब हिंदू त्योहार में आके खड़े हो जाएंगे सारे और बोले लगे, क्या बोलेंगे? प्रदूषण हो रहा है। जो हमास में हो रहा है, रूस में हो रहा है, इजराइल में हो रहा है, जो बम फट रहे हैं, उसमें प्रदूषण नहीं हो रहा क्या? उसमें कोई बोला?
वर्ल्ड का कोई इंसान नहीं बोला। हमारे हिंदू त्योहार भी क्यों बोलते हैं? सिर्फ कुछ नहीं है, ये टारगेट किया जाता है हिंदुओं को, सनातनी को। ध्वनि प्रदूषण होता है, भाई साहब प्रदूषण होता है। मैं बता तो रहा हूँ, इजराइल में ध्वनि प्रदूषण तो हो ही नहीं रहा, रूस में तो हो ही नहीं रहा, हमास में तो हुआ ही नहीं ध्वनि प्रदूषण। वहाँ तो बम फटते लोग अंदर घुस जाते हैं, एक छोटे से बम से ध्वनि प्रदूषण हो गया, वहाँ कुछ नहीं हुआ। बुद्धिजीवी वहाँ नहीं गए, बुद्धिजीवी यहाँ आएंगे हिंदुस्तान में हमारे त्योहार को खराब करने के लिए। बुद्धिजीवी को वहाँ भेजो ना, एक बार पता लगेगा वहाँ जाकर त्योहार कैसे मनाया जाता है। कुछ नहीं है, ये सब प्रोपगंडा है, सब प्रोपगंडा है ये, कुछ और कुछ चलने वाला नहीं है। अब बीजेपी सरकार है, सनातनी सरकार है, कुछ नहीं चलने वाला, सनातन ही चलेगा, सनातनी ही चलेगा। पटाखे पटकेंगे, मतलब पटाखे फटेंगे, दिए जलेंगे, ऐसे ही त्योहार मनाए जाएंगे। होली मनाई जाएगी, पानी घेरा जाएगा, पानी रंग से भरा जाएगा, त्योहार ऐसे ही चलेगा। अरे हिंदू मुस्लिम करते हैं योगी जी। जिसको दर्द होता हो वो हमास जाए, रूस जाए, रशिया जाए, वहाँ जाके मनाए, वहाँ जाके बोले बुद्धिजीवी बन जाए, वहाँ जाके बोले कि यहाँ गलत हो रहा है, यहाँ पर वहाँ नहीं बोलेगा कोई, यहाँ बोलेगा सब। योगी जी हिंदू मुस्लिम करते हैं? योगी जी हिंदू मुस्लिम कब करते हैं भाई साहब? एक बात का जवाब दीजिए, योगी जी कहाँ से चुने गए? गोरखपुर से चुने गए। आप कभी गोरखपुर जाइएगा, वहाँ जाके जब वो जनता दरबार लगाते हैं, भाई साहब हिंदू मुसलमान देखा जाता, लाइन लगी होती है, सबके काम होते हैं। क्यों होते हैं? जनता दरबार चल रहा है, जनता दरबार ये हरियाणा में चलता है। आप नायब सैनिक जी को देखिए, 12 बजे भी रात को जाएंगे, नायब सैनिक जी आपको वहाँ मिलेंगे। अगर आपने वहाँ दरवाजा खड़काया कि मिलना है, नायब सैनिक जी बाहर आएंगे। बताओ ऐसे आज से पहले कौन सा सीएम था? आज से पहले कैसे सीएम हो? पता क्या सीएम हुआ है? आज किसको मिलना है? एमएलए को मिलना है। अच्छा क्या काम है? नौकरी दिलवानी है जी, 10 लाख दिखा इधर, एमएलए मिलवाता हूँ, नौकरी मिलवाता हूँ। अब किससे होता है? बिना पर्ची बिना खर्ची काम होता है सब कुछ। क्यों होता है? क्योंकि अब सनातनी सरकार है। सनातन जब बोलेगा, सनातन जो करेगा अच्छा ही करेगा, सबका भला ही करेगा, बुरा नहीं करेगा, कोई बकरी नहीं काटेगा। समझ रहे हो मेरी बात? सीधी बात, नो बकवास। सनातन धर्म जिंदाबाद।